नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। संवाद प्लस चैनल के विशेष कार्यक्रम बाबा श्याम की अदालत में आज हमारे मेहमान हैं कलकत्ता के भजन लेखक, भजन गायक और म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर श्याम अग्रवाल। आइए मिलते हैं बाबा श्याम की अदालत में। श्याम अग्रवाल से पूछते हैं उनसे श्याम जगत के कुछ सवाल और जवाब। श्याम जी, आपका बाबा श्याम की अदालत में स्वागत है। जय श्री श्याम सभी प्रेमियों को। और मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं बधाई दूंगा लोकेंद्र जी शर्मा को, जो इतना अच्छा चैनल लेकर आए हैं संवाद प्लस, जिसमें श्याम प्रेमियों की मन की बातें हो रही हैं। जो जिज्ञासाएं दबी हुई थी, इस चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में वो जिज्ञासाएं आ रही हैं, उसके लिए दिल से बधाई। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज उनके जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर ईमानदारी से और सच्चे दिल से दे सकूं। तो आइए श्याम बाबा की अदालत में आज हमारे मेहमान से पहला प्रश्न। वर्तमान में श्याम जगत का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो आने वाले समय की क्या दस्तक दे रहा है? विशेषकर भजन भक्ति का जो बाजार है, जो सार्वजनिक मंच है, वहाँ पर जो इस समय गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, आप उस बारे में क्या कहेंगे? आपने कहा कि बाजार, सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि बाजार ही हो गया है, क्योंकि लोग बाबा को रिझाने से ज़्यादा पब्लिक को रिझा रहे। पहले के ज़माने में जैसे मैंने सबके साथ संगत की है, हमारे श्यामलीन, ब्रह्मलीन, आलू सिंह जी महाराज के साथ मैंने कम से कम 5 साल संगत की है। मैंने शिवचरण जी, भीमराज जी के साथ संगत की है, श्यामलीन, और ऐसे जो बड़े बड़े हैं उनके साथ मैंने संगत की है। काशीराम जी के साथ संगत की है। उनको मैंने देखा जब वो गाते थे ना, तो उनका ध्यान 90% भगवान पे होता था और 10% भक्तों पर होता था। और अभी परिस्थिति उल्टी है, अभी 90% ध्यान भक्तों पर है और 10% ये ध्यान भगवान के ऊपर में है। तो ये उल्टा हो गया पूरा का पूरा। यही है, यही भक्ति है, यही बाजार, जो बोलना बोल सकते हैं, आपकी इच्छा। श्याम जी, आपने नाम लिया भी कि आपने 5 साल 7 साल आलू सिंह जी महाराज के साथ भी संगत की है। शिवचरण जी भीमराज का के साथ भी आपने अपना एक अच्छा जी के साथ में अपना एक अच्छा समय उनके साथ में आपने देखा है श्याम जगत का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, उस समय में और अभी के समय में, पहले भक्त जुड़ते थे वो 50+ होते थे, आज युवा जुड़ रहा है। समय भी तो बदला है, मोबाइल का युग है। आपने जो बात की है वो मोबाइल के युग की नहीं थी। क्या कीर्तन ऐसे ही चलेंगे या इनमें कोई सुधार की गुंजाइश है? सबसे पहले आपने कहा कि युवा, आज युवा जुड़ रहे, उस समय भी युवा जुड़े हुए थे। मैं कुछ कलाकारों का नाम लेना चाहता हूँ। युवा में संदीप सुल्तानिया जी युवा थे, श्याम अग्रवाल युवा, पवन जी भाटिया युवा, श्री लडिया युवा, हमारे कलकत्ते के जो कलाकार थे। ऐसी बात नहीं कि उस समय युवा नहीं जुड़े थे। युवा जैसे आज परचम लहरा रहे हैं, उस समय भी परचम लहराते थे। आज जिस प्रकार से कन्हैया जी मित्तल की आज के दिन मार्केट में जो वैल्यू है, संजय मित्तल की जो वैल्यू है, संजू शर्मा की जो वैल्यू है, उस समय संदीप सुल्तानिया जी की वैल्यू थी, राजेंद्र जैन जी की वैल्यू थी। उस समय युवा थे। युवा हमेशा जुड़ा हुआ है श्याम जगत के साथ में। कोई ये कहता है कि युवा जुड़ा हुआ नहीं है तो ये बात गलत है, क्योंकि मैं खुद 9 साल की उम्र से मैं गा रहा हूँ। आज मैं 53 का हूँ और मैंने पूरा यौवन भजन कीर्तन में बिताया। श्याम जी, भजन कलाकार आजकल भजन कम गाते हैं, ज्ञान की बातें ज़्यादा करते हैं। श्रोता भी इस बात से काफ़ी परेशान है। अब जब ज्ञान की वो बातें करते हैं तो उसे भाषणबाजी कहा जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी कलाकार हैं? क्या आप जब भजन गाते हैं तो इतने लंबे लंबे छोटे छोटे भाषण देते हैं? मैंने कभी इतना भाषण नहीं दिया, आप कहीं भी उठा के देख सकते हैं। मैं भाषण वही देता हूँ अगर कोई भजन की स्टोरी, जैसे भगत के वश में भगवान एक भजन है, तो उसके बीच की जो कहानी है वो मैं जरूर सुनाता हूँ। फिर मैं उल्टी सीधी कहानी नहीं सुनाता हूँ कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा फलाना हो गया, मेरा ढिंगाना हो गया, कि इलेक्ट्रिक की तार पे चढ़ गया, कि पथरी हो गई, कि कैंसर हो गया। ये सब बातें मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। सीधी सीधी जो मैंने सीखा है, जय शंकर जी चौधरी से, जैसे वो गाते हैं, जैसे हमारे पवन जी भाटिया गाते हैं, जैसे हमारे संदीप भैया गाते हैं, तो उन लोग से जो सीखा है मैंने,
उन लोग सिर्फ भजनों की बात करते थे। पर्सनल मैटर को आजकल लोग ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं और भजनों की बात को कम करते हैं। ये डिफरेंस आया है। मंच पर देखा जा रहा है आजकल कलाकार एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ चल रही है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए यहाँ तो, लेकिन इसीलिए तो मोटी रकम ले रहे हैं, इसीलिए मोटी रकम ले रहे हैं। अभी देखिए, मैं खुद एक ऑर्गेनाइज़र हूँ और आपको बता दूँ मैं कि हिंदुस्तान में शायद अगर 50 बड़े श्याम जगत में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते होंगे तो उसमें 20 से 25 प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो दादी जगत के हो, चाहे वो श्याम जगत के हो। तो मैं देखता हूँ कि लोगों में क्या है कि बड़े कलाकारों को बुलाना है, पैसा ज़्यादा खर्चा करना है, चंदे का पैसा है, चंदे का पैसा जैसे इच्छा। लोग अपनी कला रुचि करने के लिए भी ये काम करते हैं। और कलाकार जो ज़्यादा पैसा लेता है वो इस कोशिश में रहता है कि मैंने ज़्यादा पैसा लिया है तो मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ स्टेज के ऊपर, मैं ज़्यादा आयोजक को रिझाऊँ, बाबा से ज़्यादा मैं आयोजक को रिझाऊँ ताकि वो आयोजक मुझे बार बार बुलाता रहे। ये सबसे बड़ी जो आज के दिन जो मैं क्या कहूँगा ये क्षति है, ये हमारे भक्ति की सबसे बड़ी क्षति है कि कलाकार भगवान से ज़्यादा आयोजक को खुश करने में लगा हुआ है। अगर वो आयोजक को खुश कर रहे हैं तो इसमें गलत कैसे साबित करेंगे, क्योंकि उनका तो पेट भरण पोषण परिवार सब वो आयोजकों के द्वारा चल रहा है। नहीं, आयोजक की बात आपकी बात सही है, आयोजक को नाम लेना चाहिए, श्रद्धा से नाम भी लेना चाहिए, पर इतना भी नहीं लेना चाहिए कि हर 2 मिनट में आयोजक का नाम ले, कि जो अगल बगल में 20-25 जो बड़े बड़े जो पैसे वाले होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो खास लोग होते हैं, उनका नाम वो बार बार रिपीट करते हैं ताकि उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा बढ़े और उनका बाजार गर्म रहे। ये एकदम कटु सत्य है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। श्याम जी, आपकी एक संस्था है प्रयास, जिसमें विशेष क्या है? इस माध्यम से आप क्या सुनहरा प्रयास कर रहे हैं? ये प्रयास खोलने का मेरा मकसद बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले जब नोटबंदी हुई थी, मोदी जी ने नोटबंदी की, तो उस समय हमारे कलकत्ते में, उस समय के जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय श्याम बाबा के भजनों का, कीर्तनों का बहुत बड़ा दौर था। वो उस दौर में कलकत्ते के बड़े बड़े मंडल ने अपने कीर्तन बंद कर दिए नोटबंदी के डर से कि इतना खर्चा कहाँ से आएगा। तब मेरे मन में आया कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि बिना नोट खर्च किए बाबा का कीर्तन हो, बाबा का गुणगान हो। तो मैंने प्रयास बोल के एक संस्था खोली और उसका मुख्य उद्देश्य था उस समय, उसके बाद अभी बदल गया, मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय हमने क्या किया, हमने हाथों से श्रृंगार किया और लोगों से अपील की कि आप अपने घरों से प्रसाद लेकर आएँ, और कलाकारों से अपील की कि आप इस कीर्तन में कम से कम निःशुल्क आएँ। और ये अपील मेरी मानी गई और ये कीर्तन सुचारू रूप से करते हुए आज 9 साल हो गए हैं। आज भी उसका वही ढर्रा है। हम लोग हाथ से श्रृंगार करते हैं, श्याम जगत में हैं, सारे जगत के जितने भी कलाकार हैं सब निःशुल्क आते हैं। और कलकत्ता में कम से कम 400 से 500 लोग बाबा का अलग अलग प्रसाद बनाकर लेके आते हैं और हम जितना पैसा हमारा बचता है वो सारा का सारा सेवा में लगाते हैं। कभी गौ सेवा में लगाते हैं। मैंने भैया आपसे बात भी की थी मैंने कि प्रयास का मेरा सबसे बड़ा काम रहता कि मैं कोई भी जो बाबा श्याम को बोलते ना हारे का सहारा, केवल हम लोग बोलते हैं, बनते नहीं। बन के देखिए, जिस दिन आप हारे का सहारा बनोगे ना उस दिन आपको बहुत सुकून मिलेगा। SCI म्यूजिक कंपनी, जिसके आप MD हैं, डायरेक्टर हैं, कई कलाकारों को आपने इसमें मौका दिया है। कई कलाकार आपको श्याम जगत के गुलशन कुमार के रूप में मान सम्मान भी देते हैं। वो कौन से कलाकार हैं जिनकी पहचान SCI म्यूजिक कंपनी से भक्ति बाजार में बनी है? शायद ये ऐसा कोई कलाकार होगा श्याम जगत में जो SCI से जुड़ा हुआ नहीं होगा। मैंने 2000 में कंपनी खोली थी और कंपनी का उद्देश्य था, क्योंकि मुझे 2000 में इस कंपनी खोलने का उद्देश्य बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले मुझे 2000 में मुझे याद है तालकोटरा स्टेडियम में 1919 में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें दर्शन कुमार जी आए थे। उसमें शंकर भैया और मैं और कुमार विशु जी और तृप्ति साकिया जी और विजय जी सोनी थे, तो उनका एक ग्रुप था। तो उस कीर्तन में उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया था और उन्होंने अपना कार्ड दिया था कि आप दिल्ली आइए, हमारे कंपनी में आपको गाने का मौका मिलेगा। और मैं उनकी कंपनी में गया गाने के लिए, तो मैं चक्कर लगाता रह गया, मुझे गाने का मौका नहीं मिला। फिर मेरे मन में आया कि यार जब मेरे साथ, जब उस समय क्या बताऊँ मैं आपको कि आज जो कन्हैया मित्तल के जो हालात हैं
उस समय मेरे हालात थे। मेरे साथ में कम से कम 100-150 लोग चलते थे। आपको प्रूफ चाहिए तो आप काठमांडू में गणेश भैया से बात कर सकते हैं, बहुत लोगों से पूछ सकते हैं। मेरे साथ में 100-100, 150 लोग चलते थे। तो मेरे मन में एक चीज़ आई कि जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मेरे साथ में ऐसा हो सकता है तो नए कलाकारों के साथ कितना कुछ हो सकता है। तब मेरे दिमाग में है और मैंने कंपनी खोली ऐसी है। तो कंपनी में लगभग जो श्याम जगत में आज नामी ग्रामी लोग हैं सबके अपने सारे कोई ऐसा बाकी नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं नए कलाकारों को खोज के लेके आता हूँ और मैं उनसे गवाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा शौक भी बोल सकते हैं, मेरी हॉबी भी बोल सकते हैं और ये मेरी सेवा भी बोल सकते हैं, तीनों चीज़ बोल सकते हैं। क्या ये सही है कि श्याम जगत में कुछ कलाकार जो मंच से विमुख हो गए हैं? मेरे कहने का अर्थ है कि उन्होंने भजन लिखना बंद कर दिया था, भजन गाना बंद कर दिया था, आपने उनको पुनः स्थापित करने में योगदान दिया। ऐसे कौन से कलाकार हैं? श्याम जगत में अगर मैं जहाँ तक सोचता हूँ, सबसे प्यारा और सबसे सुरीला और सबसे फेवरेट, उसका नाम है संजू शर्मा, जो मेरा भी फेवरेट है और श्याम जगत में सबका फेवरेट है। हम लोग दोनों ने बहुत परिश्रम किया, काम करते थे हम लोग साथ में। तो उस समय संजू भी 1500 की नौकरी करता था, मैं भी ऐसे नौकरी करता था। तो सबसे पहले प्रोफेशनल संजू को मैंने बनाया और श्याम जगत में जितने प्रोफेशनल देख रहे हैं कलकत्ते से निकले हैं, उसमें 90% प्रोफेशनल बनाने में मेरा ही हाथ है। वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, चाहे वो जया किशोरी हो, चाहे वो संजू शर्मा हो, चाहे वो सौरभ शर्मा हो, चाहे वो राज पारिक हो, चाहे वो रूपम शुभम हो। मेरा ये कोशिश रहती है कि जो कलाकार इतना श्रम कर रहा है उसको प्राथमिक उचित मिलना चाहिए। हमारे पिताजी बोलते थे कि भजनों में पैसा लेना उचित नहीं, काम करिए। और हम लोगों ने मैं 79 से गा रहा हूँ, 79 से लेकर 99 तक, आप सोच लीजिए 20 साल मैंने कोई चार्ज नहीं किया, बिना पैसा में निःशुल्क मैंने भजन गाए, कभी चार्ज नहीं किया हमने। तो उस समय क्या हुआ कि संजू शर्मा को काम के सिलसिले में 1.5-2 साल वो गैप हो गया। तो फिर मैंने संजू से बोला कि संजू बहुत दिन हो गया, भजन निकाला। बोला नहीं, भजन नहीं गाएंगे यार, अभी काम धंधा कर रहा हूँ। बाद में मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उसने फिर वो भजन गाया, किसी के नैया का माझी बन जाता है, हे दीन बंधु। और वो जब वो भजन आ गए ना तो पूरे मतलब श्याम जगत में एक हल्ला मचा, तूफान मचा उस भजनों के पीछे। संजू शर्मा के साथ ऐसा हुआ। शंकर भैया भी बीच में छोड़ दी थी गाना, तो मैंने शंकर भैया से भी बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत प्रार्थना की, तो उनसे बहुत प्रार्थना की। तब वो 1.5-2-3 साल के बाद में वो आए दिन फागण के लेके, आपने भी सुना होगा भजन। वो उन्होंने पैंट शर्ट पहन के रखा है, उनको भी लेकर आया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो मेरी कोशिश रहती है कि वो अच्छे गायक, अच्छे राइटर हैं, तो पब्लिक उनको सुने, उनके भजनों से कुछ ना कुछ सीखे, ये कोशिश रहती है। अभी आपने ये कहा कि संजू शर्मा को प्रोफेशनल मैंने बनाया, मैंने बताया, मार दिखाया, तो आपने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया कि आज तो कलाकार इतने प्रोफेशनल हो गए कि उनकी फीस मंडलों को भारी पड़ रही है? तो आपने ये प्रोफेशनल बनाना ठीक था? उस समय भैया बहुत कम पैसे लेते थे। उस समय क्या मिलता था, उस समय मुझे याद है कि हम लोग को उस समय 3000, 4000, 5000 रुपये मिलते थे। मैं तो कैमरे के सामने झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपको, क्योंकि उस समय वो 3000 भी हमें भारी लगते थे। अगर एक कार्यक्रम में हमें 3000 या 4000, 5000 मिल गए तो हम लोग अपने आप को सोचते थे कि हम लोग टॉप के गायक हैं, उससे हम लोग से बड़ा कोई गायक नहीं है। तो उस समय वो 3000 भी आज के 3 लाख पे भारी है। चलिए प्रोफेशनल भी बनाया तो ठीक है, एक रोजगार है। पर मैंने ये नहीं कहा लूटो मत, मैंने ये नहीं सिखाया लोगों को लूटो मत। और आज भी बहुत सारे ऐसे कलाकार मेरे साथ में जो काम करते हैं, आज भी मेरी प्रयास के माध्यम से जो संस्था है उसके माध्यम से हम लोग पूरी इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट कीर्तन करने जाते हैं आज भी। लेकिन इस प्रोफेशनल वाली बात पर, अगर भजन कलाकार का नाम भजनों से जुड़ा हुआ है तो उसको प्रोफेशनल भी कहाँ तक होना चाहिए? आज के समय में एक कोई स्टैंडर्ड अमाउंट या ऐसा कुछ आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ तक लेना तो ठीक है? देखिए, अमाउंट की बात ऐसी नहीं, कोरोना काल के बाद में ना खांचा भी गड़ गया। कोरोना काल में जो 2 साल 2.5 साल जो कलाकारों ने जो मार झेली है, वो उसमें बहुत सारे कलाकार हताश भी हो गए। और कोरोना काल के बाद इंसान भी जो थे ना वो भी हताश हो गए। उन्होंने पैसों की कद्र भी की और ना कद्र भी की। लोग पैसे का कोई महत्व देने भी लगे, पैसे का महत्व छोड़ भी दिया। तो इस समय का फ़ायदा कलाकारों ने उठाया, इस समय का कलाकारों ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने डे बाई डे, अब देखिए जिस कलाकार की रेट 2021 में, मैं बता रहा हूँ, दो नाम नहीं लूँगा मैं उनके, टॉप कलाकार जो श्याम जगत में टॉप 10 कलाकार, उनको पकड़ लीजिए आप, इशारे से समझा रहा हूँ मैं, जिनकी कलाकार जिसको मैं 25,000 में मैं खुद बुक करता था 2021 में, 2023 में उन कलाकार को मैं 3 लाख में बुक कर रहा हूँ। इतना डिफरेंस आया।
तो ये तो मानेंगे कि ये फूंक भी आप ही ने मारी थी? नहीं, मैंने लंबी फूंक मैंने नहीं मारी, कितने पैसे लो, आज भी मैं मना करता हूँ, आज भी। और सच में सबसे बड़ी बात है, जो टॉप कलाकार जो हैं, जो जिनको लाख, आज भी जो 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए ले रहे हैं, अगर मेरा फ़ोन जाता तो उन्होंने कभी मेरे को ऐसे निराश नहीं किया। मैंने उनको जो पेमेंट दिया वो पेमेंट लिया उन लोगों ने। बाबा श्याम की अदालत में हमारे विशेष मेहमान श्याम अग्रवाल से अभी और सवाल जवाब बाकी हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सच्चाई दिखाने और लिखने के लिए साहस की जरूरत होती है, और इसी क्रम में संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से समाचार चैनल को निर्भीक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में जाना जाने लगा है। सच्चाई और न्याय के लिए हमारे सहायक बने। संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद। श्याम जी, भजन कलाकारों ने मिलकर प्रवाहक संघ बनाया था, जिसके आप फाउंडर मेंबर भी हैं। मुझे ऐसा, मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड कहता है। आज वो प्रवाहक संघ विवादों में उलझा हुआ है, आप भी उसमें हैं या नहीं? मैं नहीं हूँ उसमें, और मैं और कन्हैया मित्तल एक ही दिन में एक साथ निकले गए थे। और ये बहुत, हम लोग ने जैसे प्रवाहक संघ बनाया, उसके मुश्किल से 1 महीना 1.5 महीने के अंदर हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि हमारा मत उनके साथ नहीं मिला। जो वहाँ पर जो महामहिम थे, जो अपने आप को महामहिम समझते थे, वो सोचते थे कि हम उनके अनुसार चलें, और हम सोचते थे कि, क्योंकि मैं मल्टीमीडिया का आदमी हूँ, जो मल्टीमीडिया का आदमी होगा वो मल्टीमीडिया की बात करेगा। तो उन लोगों ने सोचा कि हमें अब हमारे ढंग से वो काम करे, और हम सोचते कि वो हमारे ढंग से काम करे, तो हमारे मत आपस में नहीं मिले, हम लोग अलग हो गए। कलाकार तो आप भी हैं, कलाकार वो भी हैं जो प्रवाहक संघ में रह गए। तो ये मतभेद कहें इसको या मनभेद कहें? दोनों चीज़ थी इसमें, मतभेद भी था, मनभेद भी था, क्योंकि ये खोला गया था कलाकारों के उत्थान के लिए। कलाकारों की उस समय कोरोना काल जो चल रहा था, उसमें कलाकारों को रोजगार देने के लिए, जिसमें हम लोगों ने एक मोटी राशि मैंने भी दी थी। जो टॉप लेवल में जो 10 कलाकार थे, उन्होंने मोटी राशि दी। उसके बाद ABC जो कैटेगरी होती है, वैसे पेमेंट लोगों से लिया गया। वो पैसा हम लोगों ने प्रवाहक संघ को दिया, ताकि हम लोग प्रवाहक संघ से कुछ अच्छे काम कर सके। किसी कलाकार के घर में अगर कुछ हो गया है तो उसको हम लोग हेल्प कर सके, उसकी सेवा कर सके। इसलिए हम लोगों ने ये भजन प्रवाहक संघ का निर्माण भी किया था। इसका मेन उद्देश्य ये भी था कि अगर कोई संस्था किसी कलाकार को सताती है, या कोई कलाकार किसी संस्था को सताता है, तो इसका निर्णय भजन प्रवाहक संघ लेगी। सबसे बड़ा तो उद्देश्य इसका ये था। चलिए, प्रवाहक संघ तो अब फाइलों में चला गया, आगे भविष्य में देखेंगे उसका क्या होता है। लेकिन मान लीजिए कि जो इस समय भजन मंच का जो वातावरण बना हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, कोई भजन गायक आजकल शराबी की बातें कर रहा है, कोई भजन गायक आजकल कह रहा है कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और उसने वो श्याम बाबा को नहीं चढ़ाया था। कोई भजन गायक हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही उसको पंक्तियाँ याद नहीं रही। तो इस तरह के जो विवाद मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए आपको भजन कीर्तन कलाकारों का एक दिन के लिए जज बना दिया जाए, तो आप वर्तमान में जो घटनाक्रम मंच से देखे जा रहे हैं उस बारे में क्या न्याय करेंगे? कहने का अर्थ है, आप किन बदलावों की अपेक्षा करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी श्याम प्रेमियों से, श्याम भक्तों से एक बात कहना चाहता हूँ। कोई भी आदमी मंच पे कोई बात करे ना, तो उसको पूरी बात सुनिए। अभी क्या हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी क्या विडंबना क्या चल रही है कि लोग अपने मतलब की जितनी उतनी कटिंग करते हैं मज़ा लेने के लिए। वो अगर पूरी कटिंग अगर लोगों के सामने आ, जो शराब वाली जो बात बोल रहे हैं, उसमें लोगों ने आधी कटिंग लगाई थी, पूरी कटिंग नहीं लगाई थी। पूरा वाक्यांश अगर पब्लिक के सामने आता, भक्तों के प्रेमियों के बीच में आता, तो इतने बवाल होता ही नहीं। तो लोग, कुछ लोग ऐसे हमारे श्याम जगत में हैं जो जिनको आनंद आता है आपस में। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपस में भिड़ा दें और उनको मज़ा आता है। तो ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं श्याम जगत में जो प्रेमियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, भिड़ाना चाहते हैं और उसमें अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एक उम्र हो चुकी है। वो अब उनको धीरे धीरे पब्लिक आउट कर रही है।
तो वो सोचते हैं इन कलाकारों के चलते हम लोग आउट हो रहे हैं, तो इन कलाकारों को आउट करें तो हमें फिर से हमारा कारोबार फले फूले। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथकंडा है, बहुत बड़ा राजनीतिक हथकंडा है जो लोग अपना रहे हैं। नए नए कलाकारों से गलती हो सकती है भाई, सब क्यों नहीं हो सकती। मैं हमारे घर में रोज़ मैं अपने हनुमान चालीसा करता हूँ, मैं जीन माता का पाठ करता हूँ, मैं श्याम जी की आरती करता हूँ, और मैं कभी कभी मंच में गाता हूँ तो एक लाइन भूल जाता हूँ। इसका मतलब मैं गुनाहगार हो गया? नहीं। अगर उससे गुनाह हुआ है, अगर उसने माफ़ी मांगी है, उसके बाद के पूरे, अगर जो कटिंग करके जो लोग लगाते हैं ना, उनसे अनुरोध है पूरा आगे का भी देखिए, उतनी कटिंग पे मत जाइए, पूरी बात सुनिए। और जो आप हनुमान चालीसा की बात बोल रहे हैं, उसके बाद मैं उसके पूरे आपको मैं बता दूं, मैं उसके बाद हनुमान चालीसा पूरा रह गया। आज भी कन्हैया मित्तल को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा इस चीज़ के लिए कि उन्होंने सनातन धर्म को जगाने के लिए और हिंदू धर्म का, एक तो मैं बहुत बड़ा अभी मैं धर्म प्रचारक बोल सकता हूँ उसको मैं, वो व्यक्ति जो आज काम कर रहा है, यंगस्टर्स को जोड़ रहा है, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। उसने ये हनुमान चालीसा का लोगों से आग्रह किया कि हम हर स्टेज पर हनुमान चालीसा सामूहिक रूप में करें, और मैं उनकी बात की मैं कद्र करता हूँ, और मैंने भी शुरुआत कर दी। आज हमने खाटू में प्रयास किया, ताली कीर्तन में हमारे एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, धरणीधर दादीच ब्राह्मण हैं, और वो हनुमान चालीसा बोलने में मास्टर है, इतनी सुंदर हनुमान चालीसा करता है। पर उससे भी आज गलती होगी, उससे गलती हो गई, उसने गलती सुधार ली। अब वो जो गलती हो गई लोग उसको कटिंग करके उसको लगा देंगे, पर उसने जो गलती सुधारी उसको लोग नहीं दिखाएंगे, जो गलती की उसको लोग दिखाएंगे मजा लेने के लिए कि ये कलाकार ऐसे है। तो जो ऐसा काम करें उनसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के आप उनको टेलीफोन करिए। अगर किसी भाई से या मेरी किसी बहन से ऐसी गलती होती है तो हमारा फ़र्ज है उन्हें सही रास्ता दिखाने का, ये नहीं उनकी टांग खींचे। ये मेरा मत है, ये मेरे विचार है। श्याम जी, आप स्वयं भी एक कलाकार हैं, भजन लेखक हैं, तो पहला भजन लेखन के तौर पे कौन सा लिखा, ये आप श्रोताओं को गाकर भी बताएंगे, और कौन सा ऐसा भजन है जो आपके मन को छू गया? देखिए, भजन तो मैंने शायद ऐसा कोई देवी देवता हो जिस पे लिखा नहीं मैंने। शायद हिंदुस्तान में ऐसे जो हमारे मारवाड़ी समाज में पूजे जाते हैं, चाहे वो भैरव जी हो, चाहे वो गंगाराम जी हो, चाहे वो गायत्री माता हो, चाहे वो कल्कि अवतार हो, चाहे श्याम बाबा हो, चाहे बाके बिहारी हो, दादी में हमारे कम से कम, हम तो दादी के भजन लिखते हैं, कम से कम श्याम बाबा तो हमारे एक है, बाके बिहारी एक है, पर दादी कम से कम 500 है, और 500 दादी की अलग अलग कहानियाँ हैं, दुर्गा की अलग अलग कहानियाँ हैं, शक्तियों की अलग अलग कहानियाँ हैं। तो कहानियों के हिसाब से हम लोग भजन लिखते हैं, और ऐसे कोई देवता नहीं है जिसके भजन लिखे नहीं गए। सबसे पहला भजन जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, उसको संजू शर्मा ने गाया भी है। गा के सुन ले ओ सावरिया मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा मुझे तेरा ही सहारा। ये भजन मैंने बहुत दिनों के बाद लिखा, और मैंने भजन लिखना मेरे गुरु से सीखा। मैं फक्र से कहता हूँ कि मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जो हमारे भजन की दुनिया के बेताज बादशाह है। उनका नाम है श्री जयशंकर जी चौधरी, और उनके भजनों के बिना मैं सोचता हूँ ना तो कोई रामायण पूरी होती होगी, ना तो कोई राम कथा पूरी होती होगी, ना कोई कीर्तन पूरा होता होगा। उन्हीं को देखकर मैंने लिखना शुरू किया, और उन्हीं की कृपा से आज मैं कम से कम मैं सोचता हूँ कि 4-5 हज़ार भजन लिख दिए होंगे। पहला भजन लिखा था तब उम्र क्या हो रही होगी आपकी? उस समय मेरी उम्र थी 13 साल की। और पहला जब मंच पर प्रस्तुतिकरण दिया था उस समय 9 साल की। तो बचपन से ही क्या परिवार हमारे परिवार में आलू सिंह जी महाराज हमारे घर में आते थे। हमारे घर में 85 सालों से शीश की पूजा होती है, शीश है हमारे घर में ऑलरेडी, और अभी भी हमारे घर में दोनों 11 को कीर्तन होता है। पहले हमारे यहाँ पूनम को कीर्तन होता है, पहले पूनम का था, फिर अभी 11 को, अभी दोनों 11 को कीर्तन होता है। और उसमें हम लोग 1500 रुपये में आज के दिन इस महंगाई के दौर में, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति लोग करा नहीं कर सकते, 1500 रुपये में साज सज्जा, माइक, म्यूजिशियन, चाहे आप 1000 आदमी का प्रसाद लिया हो, उन 1000 आदमी को प्रसाद देंगे। दोनों 11 को कीर्तन होता है। श्याम जी, पिछले दिनों एक विवाद हुआ श्याम जगत में गौशाला के चंदे को लेकर। इसमें चंदा मांगने वालों को किसी कलाकार ने सार्वजनिक मंच से भेड़िया तक कह दिया। आप भी
गौरक्षार्थ कार्य कर रहे हैं, क्या आप चंदा मांगने वालों को भेड़िया जैसे शब्द कहे जाने से सहमत हैं? कभी नहीं। देखिए, सबसे मैंने कहा कथनी और करनी अलग अलग बातें हैं। मंच के ऊपर जो माइक में जो व्यक्ति जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बरगलाने की, जिसको बोले भक्तों को बरगलाने की बातें करते हैं, ये बरगलाने की बातें कुछ नहीं है। देखिए, जो गौ सेवक है ना, जो गौ सेवा करते हैं, वो जान सकते हैं कि गौ सेवा क्या होती है। मैंने गौ सेवा के लिए मैंने कुछ नहीं किया, पर बहुत कुछ किया भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया, और मैं करता भी हूँ। आप कभी पूछना चाहते हैं इसके लिए तो हमारे फरीदाबाद में हमारी एक बहन है राशि पाटनी जी, उनसे पूछ सकते हैं। उनके लिए एम्बुलेंस की मैंने व्यवस्था करवाई थी, मैंने नहीं, प्रयास ने। प्रयास मतलब हमारी संस्था। तो उसमें हमने बहुत सेट बनवाना था, गौ का चारे था। शेखावत जी, शिवराज जी जो सबसे बड़ा काम करे, गौ रक्षक, जो आज के दिन गौ माता के लिए अगर कोई यात्रा, जो यात्रा शब्द होते हैं ना, यात्रा बिना मकसद की यात्रा कभी करनी नहीं चाहिए। अगर जिस यात्रा में कोई मकसद नहीं हो तो वो यात्रा बेकार है मेरे लिए। जो शिवराज जी जो यात्रा कर रहे हैं वो सर्वोपरि यात्रा है, गौ माता के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको जवाब देंगे मेरे आपके प्रश्न का। आप उनसे पूछिए प्रमोद जी टिबड़ेवाल से, जो फरीदाबाद के हैं, वो आपको जवाब देंगे कि प्रयास ने गौ माता के लिए क्या करता है। आप पवन जी भाटिया से बात करिए, तब आपको जवाब मिलेगा। आप कलकत्ते की 10-12 गौशाला का नाम देता हूँ, वहाँ जाके पता लगाइए, तब आपको पता लगेगा कि प्रयास ने गौ सेवा के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या कर रही है। ऐसे शब्द से आप भी आहत हुए? आहत, बहुत आहत हुआ। जो इंसान खुद कर नहीं कर सकता उसको बोलने का कोई राइट नहीं है। अगर वो करके कुछ बोले तो समझ में आए कि हाँ बोला है, और जो कुछ नहीं करता वो खाली भाषणबाजी करने से नहीं, ये भाषणबाजी कुछ नहीं है, पब्लिक को बरगलाना है। उसके चलते कितने कितने गौ भक्तों को आपके पास भी संदेश आए होंगे, क्योंकि आपने भी वो रील वायरल की थी, आपके संवाद प्लस के माध्यम से वो रील आई थी लोगों के बीच में, और लोगों ने उस चीज़ का घोर विरोध किया था। पर ठीक है, क्योंकि अपना अपना दरिया है, दायरा है, सॉरी, और अपने अपने लेवल है। बड़े लेवलों के चलते उस बात को दबा दिया गया, पर जो गलत है वो गलत है। शाम जगत में चर्चा है, आजकल आप प्रयास नामक एक संस्था के माध्यम से ताली कीर्तन कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा अलग है क्या? ताली कीर्तन अभी देखिए मैंने खाटू में शुरू किया, बोल सकते हैं। मैं खाटू में, यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं हैं, सबसे पहले एक विवाद हुआ था कलकत्ते के एक मंडल के साथ में, हमारे कलकत्ते के एक बड़े कलाकार का नाम नहीं लूँगा मैं। उस विवाद का मुझे बनाया गया, बीच में कंधे को रख के बंदूक चलाई गई। उस विवाद का हल निकला ये कि खाटू में 3-4 कीर्तन शुरू हुए, और तीनों चारों में SCI का योगदान है। SCI ने लाइव किया, चाहे वो कला भवन का कीर्तन हो, पहला कीर्तन, चाहे फिर वो आप सूरत वाली कीर्तन हो जो भी चोखानी धर्मशाला का, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे फिर आपका आप चेन्नई धर्मशाला वो कीर्तन हो। ये तीनों कीर्तन एक दिन में SCI के माध्यम से शुरू हुए। तो उसके बाद मैंने कीर्तनों में गया, तो इसका उद्देश्य था मेरा कि नए कलाकारों को मौका मिले। पर मैंने वहाँ जाके देखा कि मैं रात भर जगता था कीर्तनों में, 11 के कीर्तनों में जाता था, तो नए कलाकार बड़े मायूस होकर लौटते थे, कोई रोते थे। मेरे पास क्लिपिंग्स मैं आपको दे सकता हूँ, आप दिखाइएगा बाद में, जो कि सारेगामापा के जो विजेता है, जो इंडियन आइडल के विजेता है, वैसे वैसे कलाकार हमारे खाटू की नगरी में 6-6 महीना 9-9 महीना तक बेचारे धक्के खा के चले गए, उनको एक भजन गाने का मौका नहीं मिला। ऐसे कितने कलाकार हैं जिनको गाने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सीनियर्स ने अति मचा के रखी। अगर आप रात में 10 से लेके सुबह 4 बजे तक 6 घंटे का कीर्तन कर रहे हैं, उसमें सीनियर ही 4 घंटे गाएंगे, जो सब जगह गाते हैं, जो सब जगह गाते हैं। सीनियर्स मतलब सीनियर्स, ऑल सीनियर्स, एक नहीं, सारे सीनियर्स, जो टॉप 10 या टॉप 15 है या टॉप 20 है, वो सारे सब की पकड़ वहीं पर है। और सबसे बड़ी बात, वो एक जगह नहीं गाते भाई। चोखानी में भी उनको गाना है, कला भवन में उनको गाना है, पंचायती में भी उनको गाना है, और वहाँ पर भी वो एक सीनियर, अगर एक सीनियर कलाकार, जैसे आप सीनियर कलाकार हैं, एक जगह 6 घंटे का कीर्तन होता है, एक सीनियर कलाकार 1 घंटे गा रहा है, 4 जगह गाया वो, तो 4 घंटे तो वही गा गया। तो ऐसे करके 4 सीनियर गाए तो 16 घंटे तो ऐसे निकल गए। आप अभी भी ये परिपाटी अभी भी चल रही है, इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि नए कलाकार स्थापित हो सके। ये सोच के हमने
इसका इसके गठन अंदर किया। और आपने क्या नया किया है? इसमें नया ये क्या किया पहलू है, हैं? इसका मेन एक तो आप कटिंग भजन जिसको बोलते हैं, जैसे कटिंग चाय होती थी ना, आजकल कटिंग भजन होते हैं। मतलब मुखड़ा मुखड़ा गा दो, जिसका मुखड़ा सुंदर है उसको गा दो, जिससे पब्लिक अट्रैक्ट तो होती इसमें है आपने उसको क्या गाते हैं। किया? इसमें मैंने जो बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, उसको पूरा भजन, और उसमें कोई भी भाषणबाजी नहीं, बिना भाषणबाजी के कोई भी कहानी किस्से नहीं। अगर आपको श्याम बाबा के बारे में कुछ बोलना है, बाबा की महिमा मंडन के बारे में कुछ बोलना है, तो आप बोल सकते हो। आप उसमें अपनी ज़िंदगी का रोना नहीं रो सकते हो कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मैं वहाँ गया था तो उसके पथरी थी, तो उसके कैंसर था, तो उसके ये था, तो उसके वो था, फलाना ढिकाना, कोई बातचीत नहीं। केवल बाबा की बात और बाबा के भजन, वो भी पूरे भजन। जो पूरे भजन नहीं गाता है उससे माइक ले लिया जाता है, उसके बाद दूसरी बार उसे नहीं गवाया था। ये कड़क नियम है, एकदम कड़क नियम है हमारी प्रयास ताली कीर्तन का। और उसमें सिंगर्स आते हैं, कभी कभी जोड़ देते हैं 2-4 लाइन, उसके लिए कोई बात नहीं है, कभी कभी जुड़ जाती है। पर हमारा 90% ये हम लोग इस पे ही चलते हैं कि पूरा भजन गाओ और शिष्टाचार सिखाते हैं। आपने अब तक मंच के कलाकार आप भी हैं, कितनी भजन संध्याएं करती होंगी? मेरी गिनती नहीं है। आजकल कुछ कलाकार पद यात्राएं कर रहे हैं, जिसे शाम जगत में शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? मैं ये पदयात्रा जो होती है ना, निशान यात्रा जिसको आप बोल रहे हैं, देखिए शक्ति प्रदर्शन की बात होगी तो बात अलग होगी। अगर मैंने क्या कहा, कोई भी यात्रा पहले आप भी निशान चढ़ाएं कि आपने कब निशान, हमने तो अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से यही सीखा है। निशान मतलब एक अर्जी, एक प्रार्थना, और उसको जितना छुपा के रखा जाए उतना अच्छा है। अगर आप निशान चढ़ा रहे हो, आपके उसमें एक अर्जी छुपी है, आपकी एक प्रार्थना छुपी हुई है, उसके अंदर आपका एक उद्देश्य है। उद्देश्य लेकर आप निशान उठाते हो कि बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण करे। अगर आप उद्देश्य को सार्वजनिक करते हो, सोशल मीडिया पे आप आते हो, फोटो खिंचाते हो, सब कुछ करते हो, तो फिर आपका उद्देश्य ही बदल गया। आपको उसमें हाईलाइट होना है, आपको शक्ति प्रदर्शन करना है। वो यात्रा नहीं हुई, वो शक्ति प्रदर्शन हो गया मेरे लिए। यात्रा अगर करनी है, निशान यात्रा, देखिए कमलाबाई कंकाड़ी ने हमारे कलकत्ते से यात्रा की पहले, आपको भी शायद पता नहीं होगा कब की होगी, कब खत्म हो गई, पता है आपको? मित्र मंडल ने किया, कब हुआ कब पता नहीं। एक देखिए हमारे मुंबई का हमारा सीपी चाटक है, वो बच्चा 50वीं यात्रा कर रहा है, कब स्टार्ट करता कब खत्म करता पता नहीं। वो अपनी मनोकामना पूर्ण सिद्धि के लिए, अपने ठाकुर को खुश करने के लिए वो यात्रा कर रहा है। लोगों को खुश करने के लिए यात्रा नहीं हो रही। एक यात्रा होती है लोगों के सामने चमक पैदा करने की, और एक यात्रा होती है ठाकुर को खुश करने की। अब जो प्रेमी है समझ जाएंगे मेरी बात को, कितना समझाऊं।